एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये नेहा सिंह राठौर हैं, कहने को लोक कलाकार, लेकिन इस वक्त अलग ही मुद्दे को लेकर चर्चाओं में है। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश विरोधी पोस्ट किए, सरकार पर हमला बोलते हुए ये लंबे समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती चली आ रही हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में उनका एक वीडियो वायरल हो गया और ऐसा हुआ कि पहुंच गया पाकिस्तान तक। पाकिस्तान के लोगों को मानो बिठाए भारत पर हमला करने का मौका मिल गया है और ऐसा मिला कि नापाक पाकिस्तान के वेरीफाइड हैंडल से वीडियो शेयर करके पहलगाम हमले का सारा ठिकरा भारत पर डाल दिया गया। खासकर मोदी सरकार पर फोड़े जाने लगा। रातों रात नेहा सिंह राठौर मानो पाकिस्तान में स्टार बन गई। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एफआईआर के बाद नेहा दिखाने लगी अकाउंट के पैसे। नेहा के अकाउंट में मात्र इतने पैसे। नेहा ने वकील से मांगी मदद। अब नेहा का वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन पर गिरी गाज के बारे में जान लीजिए। बता दें कि नेहा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिनमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनका यह आरोप है कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही हैं। वहीं अपने ऊपर एफआईआर होते ही नेहा सिंह एकदम से बेचारी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वकील की मांग कर रही हैं कि मुझे वकील दे दो, पैसे नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नेता सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने की जानकारी रविवार रात को जब लोक गायिका को लगी तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की बौछार लगा दी। उन्होंने लिखा, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी, धन्यवाद पीएम मोदी। तो वहीं दूसरे पोस्ट में लिखती हैं, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। #बिहार इलेक्शन। चलिए आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जो पाकिस्तान में धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें पहलगाम हमले जैसे संवेदनशील मुद्दों को नेहा बिहार चुनाव से जोड़ रही हैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है,
भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखे। आपको बता दें, लखनऊ पुलिस ने तहरीर के आधार पर नेहा राठौर के खिलाफ 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज की है। नेहा राठौर के खिलाफ भारतीय संहिता की कई धाराएं लगी हैं। कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि नेहा सिंह ने आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध कारित करने के लिए उकसाने का काम किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर सवाल उठाए और दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए देश विरोधी बातें की। फिलहाल नेहा ने अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता की गुहार लगाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका विरोध और आलोचना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि नेहा सिंह राठौर इस कानूनी लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ती हैं और उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे क्या रुख अख्तियार किया जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ।